आज के इस वीडियो में हम C++ का तीसरा प्रोग्राम सीखेंगे जिसमें हम लोग दो नंबर्स को जोड़ना सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल लिखते हैं हैज़ इंक्लूड iostream.h हैज़ इंक्लूड conio.h। ये तो आपका कंपलसरी पार्ट है, आपको लिखना ही लिखना है। नीचे आते हैं और लिखते हैं void main उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ऑन करते हैं। यहाँ पर हम लोग को डिसाइड करना है कि कौन सा वेरिएबल लेना है, कितना वेरिएबल लेना है, ये हम लोग को डिसाइड करना है और कौन सा डाटा टाइप्स लेना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप लेता हूँ और यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ a, जिसका मैं डिफाइन कर देता हूँ कि इसका वैल्यू 2 है। b लेता हूँ, इसका भी वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ 3 और एक वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैं सम निकालूंगा। उसके लिए s दे देते हैं। 3 वेरिएबल लिया, a का वैल्यू 2 दे दिए और b का वैल्यू 3। CLR जो कि क्लियर स्क्रीन के लिए होता है। यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे हमको सिंपली क्या करना है, जोड़ना है। तो s इक्वल टू a प्लस b करते हैं, सी आउट लिखते हैं, सम इज इक्वल टू s और यहाँ पे नीचे आके 8ch लिखते हैं और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो देखिए इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, जो वेरिएबल डिक्लेयर किया a और b दोनों का नंबर मैंने फिक्स कर दिया। मीन्स जो भी वैल्यू है फिक्स कर दिए हैं कि a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा, जब हम लोग को वैल्यू जब रिटर्न करेगा s का वैल्यू, तो 2 + 3 = 5 रिटर्न करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले कंपाइल कर लेते हैं Alt+F9 से। कोई एरर नहीं है, रन करके देखते हैं Ctrl+F9। तो देखिए सम इक्वल टू 5 है। अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा आपको। मान लीजिए आपको वैल्यू चेंज करना है, अभी मान लीजिए एक का वैल्यू 2 है, अब यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 4 करना चाहता हूँ, तो आपको डायरेक्ट जाकर वहाँ पे चेंज करना होगा। b का वैल्यू 3 है, यहाँ पे 7 कर देते हैं। उसके बाद कंपाइल करते हैं Alt+F9 से। कोई एरर नहीं है, Ctrl+F9 से रन करते हैं। तो देखिए 11 आंसर दिया, 7 + 4 11। इसी प्रोग्राम को हम लोग बहुत तरीके से लिख सकते हैं। तो प्रोग्राम में बने रहिए, लास्ट तक देखिए, आपको सभी तरीके मैं बताऊंगा। जैसे कि ये अभी हम लोग क्या किए कि a और b का वैल्यू डिफाइन कर दिए कि यहाँ पे इतना है इतना है। अब हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड से इनपुट करेंगे, बार बार हम लोग कीबोर्ड से वैल्यू चेंज करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है हमको, सिंपली इसी में मैं एडिट कर देता हूँ, इसको b कर देते हैं और इसका वैल्यू हटा देते हैं और इसको सिंपली a रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लियर स्क्रीन के जस्ट नीचे आऊँगा, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्या करना है, सी आउट, इंटर द फर्स्ट नंबर। सी इन, यहाँ पे a का वैल्यू स्टोर कर देते हैं। ठीक है, जो भी इनपुट हम लोग पहला जो नंबर इनपुट करेंगे वो a में स्टोर हो जाएगा। उसी प्रकार सी आउट, इंटर द सेकेंड नंबर। सी इन करते हैं, इसको हम लोग b में स्टोर करते हैं, b में कर लिए। उसके बाद तो यही होगा s = a + b और सिंपली हम लोग को प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए मैंने पहले ही लिख दिया है। तो चलिए यहाँ पर रन करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कंपाइल कर लेते हैं Alt+F9 से, अब रन करते हैं Ctrl+F9 से। तो देखिए इंटर द फर्स्ट नंबर बोला है, तो कोई भी नंबर इनपुट कर दीजिए आप।
मान लीजिए मैं 56 इनपुट किया, इंटर द सेकेंड नंबर 23, सम इज 79। तो ये दूसरा तरीका हुआ जिसमें हम लोग क्या किए, पहला में ए का वैल्यू इनपुट किए और दूसरा में बी का वैल्यू इनपुट किए और दोनों को सम कर दिए। और एक तरीका हो सकता है कि आप दोनों एक ही बार इनपुट कर सकते हैं, ए और बी का वैल्यू एक ही लाइन पे इनपुट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए यहाँ से मैं 2 लाइन स्किप कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग 2 लाइन को। इसी में मैं एडिट कर देता हूँ, इंटर द 2 नंबर्स। एक ही बार में दोनों नंबर इनपुट कराएंगे। सी इन लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग बी लिख देते हैं। यहाँ पे काम खत्म, 4 लाइन का काम 2 लाइन में हो गया। और यहाँ पे हम लोग कंपाइल करते हैं अब Alt प्लस F9 से। देखिए इसमें भी कोई एरर नहीं है, तीसरा प्रोसेस है ये। कंट्रोल प्लस F9, देखिए इंटर द 2 नंबर्स। तो यहाँ पे 2 नंबर इनपुट कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं 5 इनपुट किया, स्पेस देता हूँ, उसके बाद 7। देखिए 5 और 7 12। और एक बार रन करके दिखाते हैं कंट्रोल प्लस F9 से। मान लीजिए मैं यहाँ पे 100 देता हूँ, स्पेस देते हैं, उसके बाद हम लोग 45। तो देखिए 145। तो ये 3 प्रोसेस था, तीनों प्रोसेस मैंने बता दिया हो। आपको कहीं पे अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। मैं और भी तरीके से बताने का कोशिश करूँगा, और भी इजी तरीके से बताने का कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।